नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद, जिसको मुस्लिम लीग नवाज का पिट्ठू भी कहा जाता है और यह तकरीबन हर प्रोग्राम में मुसलसल नवाज शरीफ की चापलूसी में लगा रहता है, आज इसने कप्तान के बब्बर शेर वलीद इकबाल से बड़े सख्त और कड़वे सवालात किए, लेकिन कप्तान के शेर ने भी इस सवालों के जवाब डट कर दिए। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। अद्यानत बेईमान शख्स है, लोगों को उकसा रहा है। लोगों को चाहिए कि उसके गले में जूतों का हार पहनाकर चेहरे पे कालक मुल्क के शहर का चक्कर लगवाए। लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, मुझे इसमें कोई गैर पार्लिमानी या नाज़ेबा लफ्ज़ मेरे नज़दीक नहीं है, तभी मैंने इसको आपने वादा किया था कि रियासत मदीना की तरह के कवानीन नाफिज किए जाएंगे। क्या मतलब आपका? देखें जी, उसमें रियासत मदीना में बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं। सबसे जो आई थिंक उसमें फोरमोस्ट है वो एक है समाजी इंसाफ, जिसे आप कहते हैं सोशल जस्टिस। तो इस आइन में नहीं है? इस आइन में नहीं सोशल जस्टिस नहीं, वो देखें ना, इस आइन में तो है। अब डॉक्टर तारुल कादरी जिनसे बहुत से लोग इख्तलाफ करते होंगे, उन्होंने तो कहा है कि आपके आइन के आर्टिकल 1 से लेकर 40 तक को सिर्फ इम्प्लीमेंट कर दें तो आप रियासत मदीना बना सकते हैं। तो आप यकीन रखते हैं तारुल कादरी की सोच? मेरे ख्याल में उन्होंने ऑन पेपर जो बात की है और जो हमारे आइन के वो प्रोविजंस हैं, मैं आपको गिनवा रहा हूँ ना, पहली से लेकर 40 आर्टिकल तक जो है, ठीक है। तो हम वाकई एक फलाही रियासत, ये उनके अल्फाज हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं। मेरी वालदा के टीचर रहे हुए हैं, मेरे वालिद ने उनको पीएचडी के सुपरवाइजर थे, उनके पीएचडी की थीसिस के, तो हम जानते हैं उनकी इंटेलेक्चुअल वर्क को। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। क्या आप आइन के आर्टिकल 62-63 को ख़त्म करना चाहते हैं या उस शक्ल में वापस लाना चाहते हैं जो उसकी ओरिजिनल शक्ल थी ज़ियाउल हक से पहले? जी, जो ओरिजिनल शक्ल थी ज़ियाउल हक से पहले, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सही शक्ल थी और उसी में होना चाहिए इनको। अगर आप इक़्तिदार से महरूम हो जाएँ तो फ़ौज की तबाही और वतन की सालमियत जो है आपके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती? नहीं जी, वतन की सालमियत हर लिहाज से अहमियत रखती है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात को भी हमें मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि एक ही इदारा मुल्क का जो है बाकी चीज़ों पर हावी नहीं हो सकता। उस होने से भी एक लॉपसाइडेड सिचुएशन के अंदर एक मुल्क आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वो तनज़्ज़ुल की जो है वो तरफ बढ़ जाता है। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या मुल्क की सलामती और फ़ौज का वजूद जी इमरान खान के इक़्तिदार के साथ मशरूत है? क्या इस बयान की वजह ये नहीं कि अगर लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाए तो आप इस किस्म का बयान दें? नहीं, मुल्क की सलामती मैं समझता हूँ और हमारी फ़ौज का वजूद जो है वो मुनहसर इस चीज़ पे है कि हमारे तमाम इदारे बशमूल और ख़ास तौर पे हमारी फ़ौज के अपनी अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक काम करें। वलीद इकबाल साहब, क्या वालदा के हुक्म की तामील और सियासी लीडर के हुक्म की तामील में कोई फ़र्क है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जेल बरो तहरीक में आपकी वालदा ने गिरफ्तारी देने से मना किया था। जी, दोनों में एक तो फ़र्क है। वालदा का हुक्म एक पर्सनल नौयत की मामले पे होता है और पॉलिटिकल लीडर का हुक्म जो होता है एक पॉलिटिकल मामले के लिए होता है। मेरी वालदा ने मेरी गिरफ्तारी के दौरान ये बयान दिया था, मेरी उनसे जेल भरो तहरीक में शिरकत की कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई थी। ये उन्होंने अपने तौर पे कोई किसी सहाफ़ी के या किसी एंकर के कहने पे बयान दे दिया था। मेरी उनसे कोई बात ही नहीं हुई थी। आप बज़ाहिर तो एक बड़े अच्छे बुर्दबार शख्स लगते हो। क्या वजह है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मैं हैरान हूँ आपने क्यों दिया? अब लेट मी रीड आउट दैट स्टेटमेंट। आपने अकबर इस बाबर के बारे में कहा वो एक बददियानत बेईमान शख्स है, लोगों को उकसा रहा है। लोगों को चाहिए कि उसके गले में जूतों का हार पहनाकर चेहरे पे कालक मुल्क के शहर का चक्कर लगवाए। जी बिल्कुल, मैंने ये है एक लफ्ज़ दुरुस्त है, बिल्कुल मैंने उसका बैकग्राउंड बताया था। व्हाट इज द बैकग्राउंड? इसका बैकग्राउंड था, मेरे से उनका एक ज़ाती मामला हुआ था कि आप उसे में आगे नहीं जी, मैंने नहीं, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा लीडर और महान शख्सियत बना। सर ये आप अल्लामा इकबाल के ख़ानदान से हो, जावेद इकबाल के बेटे हो, नासिर इकबाल के बेटे हो, ये लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं। मुझे इसमें कोई गैर पार्लिमानी या नाज़ेबा लफ्ज़ मेरे नज़दीक नहीं है, तभी मैंने इसको अच्छा ये मतलब है ये, और इसका बैकग्राउंड आपको बददियानत बेईमान कहना सब ठीक है जी, क्योंकि उसकी वजह है, उसके पीछे एक वाक़या है पूरा। नहीं चलें, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जूतों का हार चेहरे को काला कर दो। मैंने वो सारा वाकया बयान करने के बाद ये कहा
ये एक बात की। Still you believe in these जी words? बिल्कुल, Still today? क्योंकि आप अभी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे उस मामले को सुनने के बारे में। हुआ ये कि 2016 का साल था या ऐसा कोई साल था, और एक ख़त लिखा अकबर एस बाबर साहब ने इमरान खान साहब को एज चेयरमैन पीटीआई, और उसमें उन पर बहुत तनकीद की। पार्टी में किसी ने शरारत ऐसी किया, जो भी किया, किसी ने शरारत किया, क्या वो मेरे नाम से मंसूब होकर वो ख़त सारे सोशल मीडिया पर फैल गया। खान साहब तक कोई खबर पहुंची कि जी वलीद इकबाल ने को ख़त लिखा, उसमें बड़ा बुरा भला कहा है मुझे। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने अकबर एस बाबर का नंबर किसी से लिया, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा बाबर साहब आपने ये ख़त लिखा है? उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा जी ये मेरे नाम से मंसूब होकर चल रहा है, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, आप सिर्फ इस बात की तरदीद कर दें कि ये ख़त वलीद इकबाल ने नहीं लिखा। ही रिफ्यूज़ टू डू इट, विच इज़ वाई आई थॉट ही वॉज अ डिसऑनेस्ट मैन एंड आई स्टिल बिलीव इट। और उस वक्त से अब तक मैं यही समझता हूँ जो अल्फाज मैंने लिखे हैं उनसे कम नहीं, ज़्यादा ही हो सकता है, और मेरे ख्याल में इसमें कोई नाज़ेबा बात नहीं है। मैं किसकी भी औलाद हूँ, ऐसे अल्फाज जो हैं अगर गुस्से में या ऐसे तजर्बे के बाद इस मतलब मैंने आपको बता दिया ना सारा बैकग्राउंड, कि वो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट मैंने हेल्प की उनसे की कि जी क्लियर हो जाए मामला। उन्होंने कहा नहीं, हेल्प की रिक्वेस्ट he refused and refused that meant, और उसमें सिर्फ यही था ना, मैंने कहा था रिकॉर्ड स्ट्रेट हो जाएगा, he refused to। और आपने रिकॉर्ड किस तरीके से स्टेट किया? ये उनको कहा कि जिसके वो मुस्तहक हैं। चलें आगे चलते हैं। आपकी जमात को कौमी असम्बली छोड़नी चाहिए थी, 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़वानी चाहिए थी, क्या ये जमहूरियत है? देखें जी, उस वक्त मेरे ख्याल में वो जो मौरूज़ी हालात थे वो दोनों फैसले दुरुस्त थे। क्या आप 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हैं और क्या आप चाहते हैं कि उसकी मुकम्मल तहकीकात हो? बिल्कुल, दोनों बातों की जी। 9 मई को किए गए वायलेंस की मुकम्मल मजम्मत है, और उस पर बिल्कुल एक शफाफ और आज़ादाना तहकीक जो है वो होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन। कौन करे? अगेन माई क्वेश्चन। वही कोई जुडिशल कमीशन। क्या आप उस जुडिशल कमीशन को तस्लीम कर लेंगे? बिल्कुल जी, उसके सामने जाके शहादतें भी देंगे जी। बिल्कुल। क्या आप कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इस अज़म की हमायत करते हैं कि फ़ौज और आवाम के दरमियान दरार डालने वालों की कोशिशों को नाकाम बना दिया जाएगा? मुझे इस पर राय का इजहार करने की क्या ज़रूरत है जी। अगर फ़ौज महसूस करती है कि उनके दरमियान दरार पैदा हो रही है तो, और वो सिर्फ कुछ लोगों के बयानात की वजह से या कुछ लोगों की सरगर्मियों की वजह से हो रही है, और अपने वो खुद एहतसाबी का उसमें कोई प्रोसेस नहीं है, तो फौज उसकी बेहतर जब फौज आपके साथ होती है तो उनसे अच्छा कोई नहीं। जी, मेरे ख्याल में इसका आसान जवाब ये है कि फौज को पाकिस्तान के आइन के साथ होना चाहिए। बिल्कुल, आइन के साथ हो, प्रिंसिपल आप आइन के साथ हो तो सारे मसले हल हो जाएंगे। प्रिंसिपल आप क्या देखें, आप यू आर वेरी, आप चूँकि वकील है ना तो इसलिए ऐसी बातें। मेरा सिंपल सवाल है, फौज मेरा साथ दे तो अच्छी है, ये रवैया भी अच्छा है? देखें जी, इस रवैये के अंदर एक बुनियादी फैक्टर क्या है, किसी के साथ होना है। उससे भी तो कर रही थी जब आपको ला रही थी, मैं तो जब आप कह रहे, जब आपके वो फैसले कर रही थी, आपके लिए वोट लेके आती थी, आपके लिए बजट मंजूर करवाती थी, उससे क्या था? मैं तो वही दोहराऊंगा ना जी कि आईनी दायरे में सब लोग काम करें बशमूल फौज के, और ख़ास तौर पे फौज के, तो बहुत बेहतर। और वो ना करें, हुक्मरान ना करें जो उनसे फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल जी, हुक्मरान भी करें जी, और बिल्कुल वो द रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज वेरी क्लियर। आई एम नॉट डिस्कसिंग द रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। देखो, चले मैं सवाल, जो सवाल है वो उस रोल से ही बाहर है, तो मैं तो कह रहा हूँ जब वो रोल आपके साथ हो फिर ठीक है। नहीं जी, वो रोल अमूमी तौर पे हर एक के साथ ऐसा ही होना चाहिए कि वो अपने काम से काम रखे। नहीं, मेरा बड़ा उस एरिया में बड़ा वाज़ेह सवाल है, जब वो रोल एक पार्टी के लिए हो तो वो ठीक है? नहीं जी, नहीं, किसी पार्टी के लिए भी नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, इस मुल्क में बाज़ साफ़ी ऐसे हैं जो सिर्फ एक पार्टी की तरफदारी में लगे रहते हैं। उन्हीं में से एक नाम है इफ्तिखार साहब का। इफ्तिखार साहब तकरीबन इनके जितने भी प्रोग्राम है आप उठाकर देख लें, ये पीटीआई को टारगेट करते हैं और तनकीद का निशाना बनाते हैं, और दूसरी जानब मुस्लिम लीग नवाज जो है उनकी तरफदारी में लगे रहते हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है, इन्होंने जितने भी सवालात किए हैं वो खुसूसन पीटीआई को टारगेट करते हुए इन्होंने सवाल किए हैं, लेकिन वलीद इकबाल साहब ने भी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए बड़ी दलेरी के साथ उन सवालों के जवाब दिए हैं। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई है, इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, क्या एंकर इफ्तिखार अहमद जो है ये हक सच की सहाफत कर रहा है या एक पार्टी की तरफदारी में लगा हुआ है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।